वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस कर रहे हैं सॉलिड एंगल, जिसको हम बोलते हैं घन कोण। इसमें ए बी एक छोटा सा अत्यंत छोटा पृष्ठ है। ए बी इज अ स्मॉल सरफेस ऑफ विच एरिया इज डी एस। ए बी एक छोटा सा पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल डी एस है। इसके किसी बिंदु ओ से इस पृष्ठ के केंद्र की दूरी आर है, जो कि आप डायग्राम के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि ये जो दूरी है ये आर दिया हुआ है। किसी बिंदु ओ पर पृष्ठ ds के द्वारा जो घन कोण बनाया जाता है उसको हम डी ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो घन कोण या सॉलिड एंगल होता है उसको हम लिखते हैं डी ओमेगा इक्वल टू डी एस कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर। आर क्या है? डिस्टेंस है। किसके बीच का डिस्टेंस है? पृष्ठ, ये जो सरफेस है इसके सेंटर और पॉइंट ओ के बीच की डिस्टेंस है, माने पॉइंट पी और ओ के बीच की डिस्टेंस ओ पी इक्वल टू आर दिया हुआ है। थीटा क्या है? जो सरफेस है, पृष्ठ है, इसके पॉइंट पी पर एक हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं पी एन, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। और एक है आप जो लाइन OP है उसको OT तक इंक्रीज करते हैं, तो OT और PN के बीच का जो एंगल है वो है थीटा। अब ये जो इक्वेशन है इसको हम सॉल्व करने के लिए एक हम कोण बनाते हैं। तो आप देख सकते हैं AOAB ये एक कोण है, और ये एक स्लाइड कोण है। इसका जो सरफेस है वो AB है। तो यहाँ पे दो कोण बन रहा है। एक कोण बन रहा है एक कोण बन रहा है, हम लिख सकते हैं ABO, एक कैपिटल ABO कोण बन रहा है, और एक कोण बन रहा है स्मॉल ABO। दो कोण यहाँ पे हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। अब हम जो सरफेस AB है इसका एक हम प्रक्षेप मतलब प्रोजेक्शन देखते हैं, इसका इफेक्ट देखते हैं, जो कि A डैश B डैश से रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर A डैश B डैश पर एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं जो कि PT ही होता है। अब इस केस में A डैश B डैश का जो एरिया होता है वो सरफेस AB के एरिया इंटू कॉस थीटा के इक्विवेलेंट होता है, क्योंकि वो क्या है? उसका प्रोजेक्टाइल है, प्रोजेक्शन है। तो यहाँ से सरफेस A डैश B डैश का जो एरिया हो जाएगा ये हो जाएगा A डैश B डैश सरफेस का एरिया इक्वल टू सरफेस AB, एरिया ऑफ सरफेस AB यहाँ लिख देते हैं AB इंटू कॉस थीटा, ये इसके इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो इस तरह से A डैश B डैश का जो एरिया होगा उसको हम लिखेंगे डी एस कॉस थीटा। क्यों? क्योंकि जो A डैश B डैश है, AB का, ये जो AB का जो सरफेस का एरिया है उसको हमने DS कंसीडर किया है। अब पॉइंट O को एक सेंटर मानकर यूनिट लेंथ का एक रेडियस लेकर एक सरफेस ड्रा करते हैं, और इस पे जो एंगल बनता है उस एंगल को ही हम सॉलिड एंगल कहते हैं। तो इस तरह से जो सॉलिड एंगल होगा, सॉलिड एंगल इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ AB, सरफेस AB अपॉन रेडियस स्क्वायर, रेडियस स्क्वायर। तो इस तरह से जो सॉलिड एंगल होगा वो हो जाएगा डी ओमेगा इक्वल टू सरफेस ऑफ, तो हो जाएगा सॉलिड एंगल इक्वल टू एरिया ऑफ सरफेस A डैश B डैश अपॉन आर स्क्वायर। तो अब इसी को हम लिखते हैं सॉलिड एंगल डी ओमेगा इक्वल टू डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब यदि हम सरफेस को क्लोज्ड सरफेस लेते हैं तो क्लोज्ड सरफेस के इंटरनल किसी पॉइंट पर जो इंटरनल सॉलिड एंगल बनता है
वो चूंकि इस सरफेस होता है और उसका एरिया होता है 4πr², तो इसको हम लिखते हैं 4πr²/r²। और यहाँ से r² क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। और इस तरह से जो सॉलिड एंगल की जो वैल्यू होती है वो कितनी हो जाती है, 4π। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो पॉइंट O है, अगर इसमें क्लोज सरफेस लेते हैं तो उसका सॉलिड एंगल की वैल्यू कितनी हो जाती है, 4π। तो इस तरह से हमने काफ़ी शॉर्टकट में हमने सॉलिड एंगल को डिस्क्राइब किया कि क्लोज सरफेस के सॉलिड एंगल की वैल्यू कितनी होती है, 4π। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।